नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं गणादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। क्या जो साल शुरू हुआ है 2023 का, वो लोजपा के लिए काफी भारी साबित होने जा रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब लोजपा के नेता भी खोज रहे हैं और भाजपा के नेता भी खोज रहे हैं। तो आखिर ये सवाल उठा क्यों और क्यों हम कह रहे हैं कि ये साल भारी पड़ने वाला है चिराग पासवान पर और पशुपति कुमार पारस पर। देखिए, जो मिशन 40 है बिहार के लिए भाजपा का, उसमें साफ साफ है कि वैसी सीटें जिन सीटों पर भाजपा कमजोर है या चुनाव नहीं लड़ी है उसको फोकस किया जाएगा। तो उस फोकस एरिया में बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो लोजपा की जीती हुई सीट है, दोनों गुट के लिए, चाहे वो चिराग गुट हो या फिर पशुपति कुमार पारस का गुट हो। तो वो सीटें कौन कौन सी है? वैशाली, देखिए वैशाली को लेकर तो पहले भी घोषणा हो चुकी है कि भाजपा वहां से चुनाव लड़ना चाहती है और जेपी नड्डा ने जो शुरुआत की है मिशन 40 की, उसका शुभारंभ भी वैशाली से ही होने जा रहा है। लोकसभा प्रवास आज शुरू है जेपी नड्डा का, जिसमें वो कोशिश करेंगे कि उस लोकसभा क्षेत्र में कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, और एक बड़ी रैली भी वहां पर संबोधित करने वाले हैं जेपी नड्डा। इसके अलावा सीट कौन कौन सी है? जमुई, जहां से चिराग पासवान खुद जीतते हैं। इसके अलावा नालंदा, इसके अलावा खगड़िया। तो ये सब सीटें क्या बतलाती है? भाजपा ने इन सीटों को क्यों फोकस किया है और इससे लोजपा को कितना नुकसान होने जा रहा है, तो और इसको कैसे भरपाई करेंगे, इस पर दिल्ली से पटना में विचार विमर्श और मंथन का दौर जारी है। देखिए, चिराग पासवान भाजपा के टच में है, सभी लोग जानते हैं, और भाजपा से हाल के दिनों में पशुपति कुमार ने अपने रिश्तों को काफी मजबूत किया है। अभी 2 दिन पहले ही प्रिंस राज और पशुपति कुमार पारस की मुलाकात हुई थी जेपी नड्डा से, और अमित शाह से कुछ दिन पहले मिले थे चिराग पासवान। कहा जा रहा है, समझाया जा रहा है कि आपको एडजस्टमेंट करना होगा। भाजपा ये जब मान के चल रही है कि मोदी लहर में व्यक्ति कोई मायने नहीं रखेगा, पार्टी कोई मायने नहीं रखेगी, मोदी के नाम पर हम चुनाव जीतेंगे, तो फिर हम कंप्रोमाइज क्यों करें? शर्त यही है, आप विलय कर लीजिए। तो विलय होगा क्या? क्या चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस मानेंगे इस बात को लेकर? पहली बात तो है कि दोनों पार्टियों को एक होना है, दोनों गुट को। उसके बाद विलय की बात आएगी। उसके लिए भाजपा नेता ने अपना एक प्लान तैयार किया है कि किस तरह से लोजपा के नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। देखिए, वैशाली की जहां तक बात आती है तो बीना देवी को भाजपा में शामिल कराने की भी चर्चा है कि उनको भाजपा में शामिल किया जाए और वैशाली से ही उनको टिकट दे दिया जाए कमल छाप पर, ताकि जीत आसान हो सके। उसी तरह दूसरे सीटों पर भी चर्चा है कि कैसे किसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये तैयारी भाजपा की तरफ से है, लेकिन लोजपा के दोनों गुट इस पर तैयार होंगे या ना होंगे, ये अभी सवाल का जवाब ढूंढा जा रहा है। लेकिन जो विश्लेषक है वो बतलाते हैं कि ऑप्शन है क्या। हर हाल में चुनाव जीतना है, पशुपति कुमार पारस को भी, चिराग पासवान को भी और पार्टी को भी जिंदा रखने के लिए क्या हो सकता है, इस पर भी विचार किया जाएगा। तो 2 धाराएं हैं, एक धर्म युद्ध है, धर्म संकट है, चुनाव भी जीतना है, पार्टी को भी बचाना है। इन दोनों के बीच में फैसला करना पड़ेगा चिराग पासवान को और पशुपति कुमार पारस को कि बीच का रास्ता क्या निकल सकता है या फिर विलय ही एक समाधान है। तो इस पर अभी समय है, विचार कर चल रहा है, विचार होगा भी, उनकी राय ली जाएगी। चिराग पासवान से भी राय ली जा रही है, पशुपति पारस से भी ली जा रही है, तमाम चीजें हो रही है। पशुपति कुमार पारस भी चाहते हैं कि दोनों गुट एक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और नए साल में इसकी संभावना भी है कि चिराग गुट और पारस गुट एक हो जाए। लेकिन पूरी पार्टी क्या भाजपा में विलय कर जाएगी चुनाव से पहले? और भाजपा तो यही चाहती है, लेकिन ये दोनों नेता अभी विचार करेंगे, कोई फैसला होगा, लेकिन विकल्प काफी कम है कि कैसे रास्ता निकलेगा। अगर चुनाव जीतना है, नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतना है, तो फिर विलय का रास्ता है, नहीं तो अपनी अपनी चाह है, अपनी अपनी राह है। लोकतंत्र में संभावनाएं बहुत है और विकल्प भी बहुत होते हैं, लेकिन अगर जीत का विकल्प कहीं दिखता होगा तो वो भाजपा के साथ ही दिखेगा, जैसा कि सब लोग मानते हैं इस तरह की चीजें। और जिस तरह से मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है देश भर में,
G20 का समिट होने वाला है। आप जान रहे हैं G20 और 24 में तो राम मंदिर का पट खुलना ही खुलना है। तो उस समय जो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता रहेगी वो चरम पर होगी और उसका फायदा पूरा बीजेपी को मिलने वाला है। तो एक बीच का रास्ता भाजपा निकालेगी या पार्टी का ही विलय कराएगी, ये भाजपा का आला कमान तय करेगा। लेकिन इस मुद्दे पर विचार विमर्श शुरू हो चुका है। देखिए क्या राजनीतिक फैसला होता है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।